Hello students, today I am going to explain Maths chapter number 6 lines and angles of standard 9th. Before explain the exercise of this chapter, I am going to explain the types of angles. There are many types of angles. सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? जो पॉइंट्स 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स are lines in the same line. These all points are said to be collinear points. 3 से ज़्यादा जो पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन में जो हम बता सकते हैं और एक ही लाइन में आ सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, एक लाइन वाले पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स are not lies in the same line. There are A, B, C are 3 non-collinear points is given. Only BC are in same line, AC are in same line and AB are in same line. But 3 points A, B, C are not lies in the same line. And this type of points is called non-collinear points. इसके आगे एंगल्स, डेफिनेशन ऑफ एंगल किसको बोला जाता है? तो वो वर्टेक्स जो मैंने ओ से डिनोट किया है, वो वर्टेक्स से निकलने का 2 रेज है, ओ ए और ओ बी. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रे और यूनियन ऑफ 2 रेज विथ कॉमन वर्टेक्स ओ इज सेड एंगल ए ओ बी. वी denote is as angle AOB. Here O is common vertex of both rays and ray OA and OB. This combination of these 2 rays is called angle. This form a angle AOB. Next, acute angle. What is called acute angle? वो जो एंगल है जिसका मेजर 0 lies between 0 degree and 90 degree. Here angle AOB and theta is denoted a measure of angle. So theta is lies between 0 and 90. Then we say that this type of angle is said to be acute angle. Acute angle का मतलब है कि जो भी एंगल्स है इसका मेजर 90 से कम होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. इसके आगे राइट एंगल AOB is a right angle because measure of this angle equals to 90 degree. So if we denote is theta, then theta equals to 90 degree, then this type of angle is said right angle. Right angle का मतलब क्या है? 90 का एंगल जब बनता है जहाँ पे, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल. हम कहीं भी देखते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एंगल कितना डिग्री का है. ये एंगल हम देखेंगे तो इधर भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री बताता है. मतलब कि जो भी एंगल होता है जिसकी मेजर 90 है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल. आगे ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है जो 90 से ज्यादा है, जो इतना इधर से इतना हुआ 90 से भी ज्यादा है, तो 2 आर्म्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज विथ सेम वर्टेक्स एंड इसका बिटवीन का जो मेजर है, इसको मैंने थीटा से डिनोट किया है. वो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है और लाइज बिटवीन 90 और 180. 90 और 180 के बीच के मेजर का जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, के जिसका मेजर 90 से ज्यादा और 180 से कम है. हवे स्ट्रेट एंगल हम किसको बोलेंगे? जो एंगल का मेजर एग्जैक्ट 180 है, जिसका 180 डिग्री का मेजर है जो ही एंगल का, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही है, इसका मेजर कितना निकालेंगे हम? 180 है. स्ट्रेट लाइन का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री. तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? तो ये आप देख सकते हैं कि वो एंगल इधर से स्टार्ट हुआ है, इधर तक आता है तो वो 90 डिग्री का हो जाता है, और आगे जाता है तो इधर पहुंचता है तो वो 180 डिग्री का हो जाता है. इसके भी आगे है, मतलब कि 180 से ज्यादा है
और 360, पूरा का पूरा सर्कल का एंगल कितना मेजर बताता है 360, तो 360 के कम है और 180 से ज्यादा जिसका मेजर है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल सम ऑफ मेजर ऑफ two angles is equal to exact 90 degree is called complementary angle. Here two angles are given. This angle b डिग्री का है और this angle सेकंड वाला है वो a डिग्री का है। वो दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल 90 मिलता है, तो वो हम बोल सकते हैं कि a and b are the complementary angles. Two angles are said to be complementary if sum of these two angles equals to 90 degree. आगे supplementary angle. Supplementary angle तो two angle sum of two angles equals to exact 180 degree, इसको बोलते हैं complementary angle। मतलब कि एक two arms जो इसके होता है वो two arms से होते हैं वो opposite angle की पेयर बनाते हैं और बीच वाला आर्म्स कॉमन होता है, तो वो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका टोटल दोनों का टोटल कितना मिलेगा 180। टू एंगल्स वर सम इज 180, हियर टू एंगल्स वर सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड टू एंगल्स वर सम 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको बोलता है एडजेसेंट एंगल, तो हियर वर्टेक्स कॉमन टू एंगल्स के टू जो एंगल्स है हियर है एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एंगल्स, वर्टेक्स ऑफ दिस टू एंगल्स इज कॉमन वर्टेक्स है और ओसी आर्म्स ऐसा है कि वो दोनों में कॉमन है, दोनों एंगल में वन आर्म इज कॉमन, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ऐसा टू एंगल से कि जिसका वन आर्म कॉमन होता है दोनों में और इसका वर्टेक्स भी कॉमन होता है, तो ऐसे जो एंगल है इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। हियर एंगल ए एंड एंगल बी आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल बिकॉज वन आर्म्स ऑफ ओसी आर कॉमन इन बोथ एंगल। दिस एंगल्स हैव आल्सो ओसी आर्म्स एंड ए एंगल के पास भी ओसी आर्म है। आगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब है इसका भी वर्टेक्स कॉमन होता है, दो एंगल है इधर भी इसका वर्टेक्स कॉमन है और एक आर्म भी कॉमन है दोनों में, और दूसरे जो दूसरा आर्म से वो ऑपोजिट रे की पेयर बनाता है। ऐसे जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हियर OA and OB are the opposite rays and vertex O is common in both angles. So angle this measure is equal to A and this measure is equal to B, and we also say that if A plus B equals to 180 degree, then these two angles is said to be a linear pair, form a linear pair. These two angles form a linear pair. आगे vertically opposite angles. Two lines intersect at one point. If two intersecting lines form a four angles, 1, 2, 3, 4. Two intersecting lines form four angles. So opposite angles of these two intersecting line, AOB angle, AOD angle and angle BOC are opposite angle. And this pair and the second pair AOC and angle BOD are also second opposite angles pair. So this pair and this pair is said to be vertically opposite angle. Here line AB and line CD intersect at point O. O is the vertex of four angles. Clear? तो एक है ये चैप्टर 6 का जो आपको जो कॉन्सेप्ट है एंगल का, वो एंगल का कॉन्सेप्ट सब था चैप्टर 6 का, वो मैंने अभी क्लियर कर दिया है। अब हम आगे लेंगे इसका सम। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1,
फ्रॉम द फिगर, पहले मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बता दूं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है ए डायग्राम। और हियर एंगल गिवन ई बी, ओ इज अ वर्टेक्स, ए सी एंड डी। यार मैं नंबर लगा देती हूँ क्योंकि सोल्व करने में इजी रहे, इसलिए 1 2 3 4 ये सब मैंने एंगल लिख दिया है। 1 नंबर का एंगल, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का। इफ AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70, AOC एंड BOE ये दोनों का 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 70 डिग्री। हम एंगल लिखेंगे क्योंकि 1 प्लस 3 मिनट्स में नहीं लिख सकते, इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 70 डिग्री इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री, तो एंगल 4 इक्वल्स टू 40 डिग्री। इतना दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है BOE मतलब एंगल 3 फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल हमको COE भी फाइंड करना है, COE भी फाइंड करना है। इसका है एंगल 2, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? COE एंगल क्या है? एंगल नंबर 2, और 2 का रिफ्लेक्स नंबर कौन सा मिलेगा हमको? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, मतलब 2 नंबर का रिफ्लेक्स एंगल है COD, एंगल COD। हमको ये फाइंड करना है एंगल COE sorry, reflex angle also, reflex angle of this equals to 360 minus angle 2। ये हमको सोल्व करना है। अब तक मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कंडीशन इतना है, और ये डायग्राम दिया हुआ है, हमने सभी नंबर एंगल को नंबर भी दे दिया है। अब हम फाइंड करेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। COE का कोई भी एंगल का हम जब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करेंगे, तब इसको हम 360 में से इसको माइनस लेंगे। अब फाइंड करते हैं, इसका दोनों का टोटल दिया है 70 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 1 2 3 का एंगल, सॉल्यूशन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, लीनियर पेयर बनाते हैं, सभी एक ही लाइन से फॉर्म होता है, तो इसका टोटल होता है 180 डिग्री। देख लीजिए आप, इधर OA एंड OB रे आर opposite pair of opposite rays, and these angles are formed in upper half plane. So total of these angles equals to the 180 degree, and total of these both angles equals to 70 degree plus angle 2 equals to 180 degree। इसका दोनों का टोटल है 70 डिग्री, वो गिवन इन अवर क्वेश्चन। तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो हमने क्या किया, एंगल 2 फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एंगल नंबर 3 का मेजर कितना है। आपको 1 नंबर का मेजर खबर है, 2 का खबर है, हम 3 का